चलो बेड पे और आराम करो। मैं आराम नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा मत करो दिलान, तुम्हें आराम की जरूरत है। जो कुछ मैंने सुना, तुम कब से ये सब कुछ जानते हो और मुझसे क्यों छुपाया? तुम्हारा ये सब जानने का कोई फायदा नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम बिला वजह परेशान हो जाओ। चाहे जो कुछ भी हो, जो कुछ इस खानदान से मुतालिक है वो मुझसे भी मुतालिक है। और फिर हादसा तो मेरे और बेबी के साथ हुआ। मत सोचो इन बातों को, सब खत्म हो गया। प्लीज भूल जाओ जो कुछ हुआ था। रिलैक्स। मुझसे कुछ मत छुपाया करो तुम। तुम्हारे साथ एक और जान जुड़ी है। मैं इस खौफ का असर तुम पर और बेबी पर नहीं डाल सकता। सुनो बारान, मैं दिलान काराबे हूं और आज मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूं। मुझे खौफ नहीं है बारान। बेबी भी खौफजदा नहीं होगा क्योंकि वो भी एक काराबे है। हमें तुम पर भरोसा है। हमें बचाने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, मैं जानती हूं, लेकिन तुम भी भरोसा करो मुझ पर। मुझे इजाजत दो कि मैं अपने खानदान को बचाऊं। मैं अम्मी से बात करके सब कुछ संभाल सकती हरगिज़ हूँ। नहीं दिलान, तुम इस मामले में कुछ नहीं करोगी। उस आदमी को ढूंढना मेरा काम है। तुम्हें बस अपनी सेहत और हमारे बेबी का ख्याल रखना है, बाकी मुझ पे छोड़ दो। चलो अब लेटो, आराम करो। थोड़ी देर बाद आकर देखूंगा तुम्हें। ये भी हो गया। आज जो ग्राहक आने वाले हैं उनके लिए ये मेन्यू है। ये तो हमने पिछली बार भी बनाया था। इसकी जगह कुछ नया बनाएं क्या? ठीक है। हाँ भाई, वक्त हो गया हमारे आज के अपॉइंटमेंट का जवेरिया। चलो जल्दी से चलते हैं। वाकई दिल की धड़कन तेज हो गई है। आखिरकार आज हमें पता चल जाएगा कि हमारा लड़का होगा या लड़की। यकीन करो जवेरिया, मुझे इतनी बेचैनी हो रही है कि बयान नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अच्छी खबर के साथ वापस आइएगा। इंशाल्लाह मेरे भाई। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। जैसे ही पता चले हमें फौरन कॉल कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अगर हम खुशी से बेहोश ना हो गए तो जरूर इत्तला देंगे तुम्हें। आ जाओ जवेरिया। हाँ हाँ चलो। क्या मेरे और बेबी के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो हादसा नहीं था? कौन है वो दुश्मन? क्या
आप जानती हैं कि किसने किया ये? जवाहिर की हरकतें अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। मेरी बेटी और मेरा नवासा, उन्हें कुछ हो जाता तो बारान कभी खामोश नहीं बैठेगा, दिलान भी नहीं। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो अब हर कीमत पर सच जानने की कोशिश करेगी रिवा, लेकिन मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन दोनों खानदानों के बीच एक जंग छिड़ जाएगी। मेरी बेटी, मेरा नवासा और बारान, वो तीनों खतरे में होंगे। अगर ये आग एक बार भी भड़क उठी तो कोई भी उसे नहीं रोक सकेगा। दोनों खानदान बहुत ताकतवर हैं। अगर काराबे को जवाहिर की हरकतों का इल्म हो गया तो वो हिसाब चुका कर ही छोड़ेंगे। और जवाहिर बहुत पागल है, सब कुछ खोने के बावजूद भी बास नहीं आएगा। हाँ, मुझे अब जल्द ही जवाहिर को रोकना होगा। वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं। मैं अपनी बेटी और उसके खानदान को इस खतरे के हवाले नहीं कर सकती। मुझे ये मामला हल करना होगा, मजबूर हूं। तो पता चल गया, खबर तो उड़नी ही थी। मुझे अकेला छोड़ दो शाहिद, कुछ सोचना है मुझे। ठीक है बॉस। यही आदमी आपका पार्टनर था और आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो कौन है, पहचानती हैं आप उसे। तो इसीलिए अब आप मुझे बताएंगी कि वो दुश्मन कौन है। बोले, वरना ये मामला हाथ से निकल जाएगा सबिया साहिबा। मेरी फैमिली, मेरी बीवी और मेरे बेबी को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? कौन है वो कमीना? सबिया साहिबा। नहीं मालूम। सच जानना होगा। जो भी है सामने आकर रहेगा। यूं सुकून से नहीं बैठ सकती मैं। दिलान कॉल कर रही है। अब क्या करेंगी आप? जानकर रहूंगी, मैं सब कुछ जानकर रहूंगी। दिलान, रिवा, अम्मी से फौरन बात करवाओ तुम मेरी। सबिया साहिबा अभी एक मीटिंग में है दिलान। ठीक है, मैं दोबारा कॉल करूंगी। मुझसे बात करने से कतरा रही हैं वो। बात तो करनी ही होगी, बारान के लिए,
बेबी के लिए मुझे सच्चाई जाननी होगी। मैं तुम्हें और फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी, सब कुछ। मुझे जवाहिर से बात करनी है, उसके बाद फैसला करूंगी कि क्या करना है फिर।